हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वंश एस्पायर्स के एक नए एपिसोड में। मैं हूं वंश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस सीडीएस प्रिपरेशन विथ इंजीनियरिंग स्टडीज़। हम सब जानते हैं सीडीएस प्रिपरेशन और इंजीनियरिंग स्टडीज़ दोनों का ही वर्कलोड बहुत ही अलग लेवल का होता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक सिंपल और एक प्रैक्टिकल गाइड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि वाई बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट। सीडीएस प्रिपरेशन और अपनी इंजीनियरिंग स्टडीज़ को एक साथ कैसे मैनेज करें, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अपने एकेडमिक कमिटमेंट्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अगर आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों वाइसली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अब जो अपनी कॉलेज लाइफ होती है उसमें कितने सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, फिर हर सेमेस्टर की फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अटेंडेंस इशू रहता है, डेली कॉलेज जाना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंजीनियरिंग के साथ साथ सीडीएस प्रिपरेशन को मैनेज करना, या आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी वो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है तो। फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय एस्पायरेंट्स। अब हम बात करेंगे उन चैलेंजेस के बारे में जो एस्पायरेंट्स फेस करते हैं जब वो सीडीएस एग्जाम और इंजीनियरिंग की स्टडीज़ को एक साथ बैलेंस करते हैं। फर्स्ट, लिमिटेड टाइम। सबसे पहला चैलेंज है लिमिटेड टाइम। इंजीनियरिंग के हेवी शेड्यूल के बाद सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत होती है। सेकंड, बैलेंसिंग वर्कलोड। अगर आपके पास इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब भी है तो बैलेंसिंग स्टडीज, वर्क और प्रिपरेशन और भी टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करेंगे तो इफेक्टिव प्लानिंग करेंगे तो ये सब मैनेज किया जा सकता है। थर्ड, कंसिस्टेंसी इश्यूज। कंसिस्टेंसी इज की। अगर आपका स्टडी रूटीन कंसिस्टेंट नहीं है तो प्रिपरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो सकता है। आपको अपने रूटीन को स्ट्रिक्ट बनाना होगा ताकि आप हर दिन अपने गोल्स के ऊपर काम कर सके। थर्ड, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं उन स्ट्रेटजीज की जो आपको हेल्प करेंगी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में। तो नंबर वन है टाइम मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी स्ट्रेटेजी है। आपको अपने डेली शेड्यूल को इफेक्टिवली मैनेज करना होगा। आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग और सीडीएस प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिक आवर्स सेट करेंगे। सेकंड, प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स। आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सीडीएस एग्जाम में जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को पहले टैकल करना होगा और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना होगा। थर्ड, मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टाइम मैनेजमेंट है। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कॉपी करेंगे भी तो कितना कर पाएंगे। अगर आपने किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी कर भी ली तो आप उसको कंप्लीट फॉलो भी नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज वो उसकी स्ट्रैटेजी है। उसने, कोई भी पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, उसने अपने आप को एनालाइज किया है, उसने अपने वीक पॉइंट्स निकाले, उसने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकाले और फिर उस हिसाब से उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि उसको अगर सीडीएस एग्जाम क्रैक करना है तो कैसे करना है, कितने मार्क्स लाने हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ के वो कितना स्कोर कर सकता है, उसको कौन सा चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो चैप्टर वो ज़्यादा पढ़ेगा, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा। तो उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है उसने वो पूरा अपने आप को कंसिडर करके बनाई होती है, राइट। तो अगर आप या मैं, कोई भी चाहेगा कि उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कर भी लेंगे बट उससे हमें उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना उसको हुआ था। फिर हम कहते हैं कि हमने तो पूरी वही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी बट हमारा एग्जाम तो नहीं क्लियर हुआ, उनका कैसे हो गया था। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने हमारी कभी स्ट्रैटेजी बनाई ही नहीं। हमने फोकस किया दूसरे पे, हमने कभी अपने ऊपर उतना फोकस ही नहीं किया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने आप को एनालाइज करो। सपोज अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको समझना होगा अपने आप को। अगर आप उस एग्ज़ाम को समझना चाहते हो, अगर आप उस एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न को समझना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप वो एग्ज़ाम को क्रैक करो,
तो सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा कि आपका ब्रेन चाहता क्या है आपसे। आपको कौन से टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, है ना? आपको दिन में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है? किसी टॉपर ने बोल दिया कि वो रात में पढ़ते थे, उनका रात में फोकस अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप भी रात में ही उतना एडेप्ट कर पाओगे। क्या पता आपकी ब्रेन की ग्रेस्पिंग पावर दिन में ज़्यादा एक्टिव हो, है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आपको पहले एनालाइज करो कि आपकी पावर क्या है, आपकी ग्रास्पिंग पावर क्या है। आपका फोकस अगर सुबह अच्छा रहता है तो आप सुबह उठ के पढ़ो, आप सुबह जल्दी उठो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, सुबह उठ के पढ़ाई करो। अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा रात में फोकस ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं रात में अच्छे से पढ़ पाऊंगा, तो आप रात में पढ़ो, है ना? तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है कि आप इस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, आप उस टाइम पे पढ़ो, राइट? आपका ब्रेन किस टाइम पे कितना ज़्यादा इफेक्टिव चलता है, आपको चीज़ें कब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। और सेकंड थिंग, आप जब पढ़ रहे हो तो आप जिस प्लेस पे बैठकर पढ़ रहे हो, आपका एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी जगह पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे टीवी चल रही है, शोर शराबा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान भटकेगा, है ना? मैं पढ़ नहीं पाऊंगा उतनी इफेक्टिवली तरीके से। अगर टीवी चल रही है और मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि नहीं मैं पढ़ लूंगा यार, ठीक है मैथ्स सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, टीवी से कहाँ डिस्ट्रैक्ट होने वाला हूँ, तो होगा कुछ नहीं। आप पढ़ोगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ठीक है, दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ठीक है, पांच क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाएगा जरूर कि टीवी में चल क्या रहा है, चलो 5-10 मिनट देख ही लेते हैं, है ना? और फिर टीवी बंद करने की जगह आप बंद कर दोगे अपनी बुक्स और टीवी देखने लग जाओगे। ऐसा कई बार होता है स्टूडेंट्स के साथ, ये नॉर्मल है। बट हमें ये छोटी छोटी गलतियों पर ही ध्यान देना है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियों को सुधारने से ही हमें बड़ा रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि अगर आप बैठे हो ना, तो उस एनवायरनमेंट में अगर आप कभी फोन भी चलाने लग गए तो आपको खुद को अंदर से फील होना चाहिए कि नहीं यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे किताब खोलनी चाहिए, है ना? तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहोगे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट, स्टडी टिप्स। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि खुद का अपना एक डेली रूटीन बनाए हो, है ना? वही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि फॉलो अ डेली रूटीन। तो अब डेली रूटीन आप कैसे बनाओगे, उसकी भी एक मेथड है। आपको अगर अपना डेली रूटीन बनाना है, हर किसी का, जैसे कि मैंने कहा कि किसी का दिन में फोकस ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का रात में फोकस ज़्यादा अच्छा होता है, तो उस हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाओ। लेकिन एक चीज़ इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ में कॉमन है, क्या? कॉलेज तो डेली जाना है। किसी का 9 से 5 होगा, किसी से 10 से 6 होगा, किसी का 10 से 4 भी हो सकता है। यानी कि मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि दिन में तो सब बिजी रहने ही वाले हैं, है ना? कॉलेज तो जाना कंपलसरी ही रहता होगा। अटेंडेंस इशू हमारी इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत कॉमन चीज़ है। तो अपना डेली रूटीन कैसे सेट करना है, देखो, मैं डेली रूटीन पे अगर बात करूंगा तो मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। पहला, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, और सेकंड कैटेगरी जिन्हें रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है ना? तो पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी पे। तो जिन स्टूडेंट्स को सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं ना, सुबह 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, है ना? अब शुरुआत शुरुआत में 3 बजे या 4 बजे उठना मुझे मालूम है आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, बट आप ट्राई तो कर सकते हो। लाइक ठीक है, शुरुआत में अगर आप 5 बजे भी उठते हो तो चलेगा, एक हैबिट होनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, है ना, तो सबसे पहले तो अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ना, पढ़ने से पहले आप थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट भी, लाइक आपने पुशअप्स कर ली या स्कीपिंग या कुछ भी रनिंग वगैरह, तो उससे क्या आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें सुबह। जस्ट अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो 5 से 5:15 तक ठीक है, चलेगा, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी घर के घर में कर लो, चलेगा, बिकॉज हमारा मेन फोकस क्या है, हमें पढ़ाई करनी है, राइट? अगर आप 1 से 2 घंटा पूरा फिजिकल में ही दे दोगे तो फिर आप पढ़ाई कब करोगे, क्योंकि आपको दिन में कॉलेज भी जाना होता है। तो आप क्या करो, अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कोई भी छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाओ, है ना? फ्रेश होके पढ़ने बैठ जाओ, और अपना कोई भी एक फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर लो,
और फेवरेट यानी ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है वही आप डेली पढ़ रहे हो। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो लाइक, मैं अगर आपको अपनी एक पर्सनल एडवाइस दूँ तो सुबह सुबह ना अपना लर्निंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो सुबह सुबह अगर आप उठ के पढ़ रहे हो ना, तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा हार्ड लगता हो, क्योंकि तब आप जल्दी ग्रेस्प कर पाओगे, जल्दी समझ पाओगे, और वो चीज़ें आपको जल्दी याद भी रहेगी। तो सब्जेक्ट ऐसा चूज करो कि जिसमें कुछ याद करने का हो, या वो थोड़ा सा आपको टफ लगता हो, या थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग हो, राइट? क्योंकि तब आपको समझ में भी आ जाएगा, और समझ में चीज़ें आएगी तो अपने आप वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो आपने 5:15 से पढ़ाई करना बैठे, है ना? तो आप पढ़ो 7 से 8 बजे तक। ये आपके 2 से 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। अब उसके बाद आपको कॉलेज की तैयारी भी करनी है, तो फिर आप अपने कॉलेज की तैयारी कर लो, कॉलेज चले जाओ, और फिर जब भी आप कॉलेज से वापस आते हो, 5 बजे 6 बजे, मैं पकड़ के चलता हूँ 6 बजे, है ना? कोई 4 बजे आता है तो ठीक है, वो 4 से 6 तक कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, रनिंग करने जा सकते हैं, या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स खेलने जा सकते हो। इसलिए मैं 6 बजे पकड़ता हूँ, राइट? अब 6 बजे से अब आपके पास टाइम है, तो अब 6 बजे क्या करना है? अब कॉलेज से आए हो तो कॉलेज की भी कुछ पढ़ाई रहती होगी, तो 6 से 8 बजे तक आप अपने कॉलेज की पढ़ाई को टाइम दो, है ना? जो आप डेली कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे कि आज अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आज आपके कॉलेज में जो पढ़ाया, आज का मतलब आप आज की जो पढ़ाई है आप उसको पूरा 6 से 8 बजे तक रिवाइज कर लो। जितना मैं जानता हूँ, कॉलेज लाइफ में हमें डेली उतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ाया जाता है। तो उस अगर थोड़े थोड़े कोई अगर हम हर दिन कंप्लीट कर ले तो हमारे ऊपर एक बर्डन नहीं रहेगा, है ना? लास्ट मिनट जो बर्डन होता है वो बर्डन हमें फील नहीं होगा। तो जिस दिन जो पढ़ाया जाता है हम उसी दिन उसको कंप्लीट कर लेंगे। 6 से 8 बजे तक हमने कर लिया, जितना भी होता है 6 से 8 तक करना है, बस 2 घंटे हमें करना है ना? अब 8 बजे तक हम हो गए। अब 8 से 8:30, 8:40 तक पकड़ लो, आपका खाना वाना हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाओगे, फ्री थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब उसके बाद आप मैथ्स लेकर बैठो, है ना? मैथमेटिक्स में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे क्योंकि आपने खाना खा लिया है, तो आपको नींद तो आएगी क्योंकि आप सुबह जल्दी उठे थे। तो मैथ्स सॉल्व करोगे ना, तो कैसे आपको बोर फील नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों के लिए मैथ्स भी थोड़ा बोरिंग होता है, मैथ्स थोड़ा हार्ड लगता है, बट अगर आपको आईएमए या एएफए में जाना है तो मैथ्स तो ज़रूरी है। हाँ, उन बच्चों के लिए बात अलग है जिनको ओटीए में जाना है। ओटीए वाले क्या कर सकते हैं? इंग्लिश पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनके लिए मैथ्स कंपलसरी है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा मैथ्स। मैथ्स से पीछे आप नहीं छोड़ा सकते अगर आपको जाना है तो। तो आपने पढ़ाई कर ली मैथ्स, 10 से 11 बजे तक आपने मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है? अब आप फोन को तो बिल्कुल हाथ मत लगाना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई करने क्या, चलो आप थोड़ा फोन चला लेते, तो नहीं। बिकॉज अगर आप फोन चलाओगे तो उससे होगा कुछ नहीं, आपको नींद नहीं आने वाली है। अगर आपको नींद नहीं आएगी तो आप देर रात तक जागोगे, 12 बजे तक जाग लोगे, 1 बजे तक जाग लोगे। और उसके कारण क्या होगा ना, आपका जो आने वाला शेड्यूल है, सुबह उठ नहीं पाओगे आप जल्दी, तो आपका अगला दिन तो पूरा स्पॉइल हो जाएगा। ना आप सुबह जल्दी उठोगे, ना आप सुबह का पढ़ पाओगे। तो वो फिर वो कोई मैटर नहीं करेगा, फिर आपका एक दिन की पढ़ाई, कंसिस्टेंसी आपकी पूरी ब्रेक हो जाएगी। इसलिए ना, अगर आप रात को सोने का अगर टाइम आपका 10 बजे है या 11 बजे है, तो आधे घंटे पहले तो मतलब फ़ोन को साइड में रख दो। अलार्म वगैरह लगाकर फ़ोन को हाथ मत लगाओ। अब बात करते हैं यूज़ ब्रेक्स वाइसली। अब इसका क्या मतलब है? जो हमारे इंजीनियरिंग लाइफ है ना, जैसे कि कॉलेज है, हम कॉलेज तो जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज में भी पता है हर दिन लेक्चर्स नहीं होते, कभी ना कभी कुछ बंक्स लग जाते हैं, या कभी कभार लेक्चर्स नहीं होते हैं, टीचर्स अब्सेंट रहते हैं। तो उस टाइम को ना आप इफेक्टिवली यूज़ करो। लाइब्रेरी होती है कॉलेज में, कॉलेज में जाओ, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हो, मैथ सॉल्व कर सकते हो, जीके वगैरह आप कर सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, है ना? तो इससे क्या होगा, आपका टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर आपको डिफेंस में जाना है, अगर आपको अपना सपना साकार करना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। आप मेहनत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आप सोच रहे हो दिन के 2 से 3 घंटे पढ़ने में अगर आपका क्रैक हो जाएगा, तो ये गलत बात है। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूंगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अरे अगर आपका 150 मार्क्स का टारगेट है,
अगर आप ज़्यादा पढ़ के 180 ले भी आओगे तो नुकसान तो नहीं है ना, आपका फ़ायदा ही है। तो कम से कम की मत सोचो, बिकॉज अगर आप कम से कम की सोचोगे ना तो होगा कुछ नहीं, आप कम भी नहीं ला पाओगे, फिर वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा की सोचोगे ना तब जाके आपके एवरेज मार्क्स आएंगे, है ना। क्योंकि रिटर्न एग्जाम ही तो अपना मेन गोल नहीं है, रिटर्न के बाद एसएसबी भी होता है, फिर मेरिट लिस्ट भी लगती है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो, बिकॉज अभी हमारी यंग एज है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अगर आज हम मेहनत कर लेते हैं तो फ्यूचर हमारा अच्छा होगा। हाँ, और दूसरी चीज़, जब हमारी एग्ज़ाम्स हो जाती है ना, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, तो उसके बाद जहाँ तक मुझे पता है, हमें नियर अबाउट 15 से 20 दिन की तो छुट्टियाँ मिलती ही है, हर कॉलेज में मिलती है, इतना है, किसी में थोड़ी ज़्यादा किसी में थोड़ी कम। लेकिन इस टाइम को आप इफेक्टिवली यूज़ करो, ऐसा नहीं कि इस टाइम में मैं नानी के घर जा रहा हूँ, चाचा के घर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आपको और ज़्यादा पढ़ना है, इसमें नियरली अबाउट आपको 7 से 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है, बिकॉज यही आपके गोल्डन आवर्स होंगे। ये टाइम ऐसा है जो आप डेली कॉलेज जा रहे थे, फिर आप डेली की जो कॉलेज लाइफ में आपके डेली की जो 4 से 5 घंटे की पढ़ाई हो रही थी, तो जो आपका बैकलॉग रह जाता था 2 से 3 घंटे जो आपके हर दिन आप कम पढ़ते थे, वो आपके इसमें का आपको कवर करना ही होगा, है ना। क्योंकि सीडीएस एग्जाम सिर्फ इंजीनियर्स तो देते नहीं है, बाकी ग्रेजुएशन फील्ड भी है जिसमें थोड़े कम स्ट्रेस होते हैं, तो वो लोग तो ज़्यादा पढ़ रहे होंगे ना, 9 से 10 घंटे, 8 से 9 घंटे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि डिफेंस वाले थोड़ी पार्शलिटी कर लेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और बाकी ग्रेजुएशन फील्ड्स में, है कि नहीं। वो तो उनको तो मार्क्स से मतलब है, जो स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स ले आएगा उतना अच्छा है। तो हमें हमारे गोल्डन आवर्स को इफेक्टिवली यूज़ करना है, ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। फिर स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। अब किस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, गेस कर सकते हो। फोन? नहीं, मैं फोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलने वाला हूँ। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा खुद का नेगेटिव माइंडसेट। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने माइंडसेट पे फोकस कर लेते हो ना, तो कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। वही अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। लाइक अगर आप अपने माइंडसेट पे फोकस करते हो, अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लेते हो, तो अगर फ़ोन आपके पास पड़ा भी है तो आप क्या करोगे, फ़ोन में एजुकेशनल वीडियोस देखोगे। आप फ़ोन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करोगे, ना कि अपने नुकसान के लिए, है कि नहीं। आप फ़ोन की मदद से भी पढ़ोगे, आप फ़ोन में नई नई स्ट्रैटेजीज देखोगे, अपने गोल्स को अचीव करने के तरीके देखोगे, तो फ़ोन कहाँ से डिस्ट्रैक्शन हुआ। आप फ़ोन को भी तो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो तो। आप फ़ोन को भी तो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो तो। वही अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव हुआ, तो अगर फ़ोन आपके पास रखा है तो आप क्या करोगे, गेम्स खेलोगे, टाइम पास करोगे, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन फ़ोन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन आप खुद हो अपने। तो आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने आप पे इतना कंट्रोल बना लो, आप अपने आप को इतना कंट्रोल कर लो कि कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही ना सके। योर डेडिकेशन टुडे शेप्स योर फ्यूचर। समझ रहे हो, आज की मेहनत आपका कल बनाएगी। अगर आप आज मेहनत कर लेते हो ना दोस्त, तो कल आने वाली जो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी। बस आपको, मैं जानता हूँ कि अभी इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, डेली कॉलेज जाने में जो आलसी आती है ना यार, वो मुझे अच्छे से पता है। तो बहुत ही स्ट्रगल है अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में, मुझे अच्छे से पता है। बट हमें करना तो होगा ना, जब हमने सपना देख ही लिया है तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा, है ना। अगर हमने ठान लिया है कि हमें सीडीएस क्रैक करना है, अगर हमने ठान लिया है कि हमें आईएमए या आईएनए या एएफए में जाना है या ओटीए में जाना है, तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और सिर्फ डेडिकेशन से काम नहीं चलेगा, कंसिस्टेंसी, मैंने बोला था ना, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप लोगों को मेहनत करनी ही होगी, है ना। मैं जानता हूँ कभी कभार आपको आलसी जरूर आएगी कि नहीं यार आज नहीं, कल पढ़ लेंगे, आज का बैकलॉग कल कवर कर लेंगे। बहुत नॉर्मल है ये चीज़। बट एक बात ध्यान रखो
यही चीज़ को अपन लोग नॉर्मल बोलते बोलते ये चीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि आज हम इतना स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपनी यंगर एज में ही ये चीज़ें समझ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स अपनी ये छोटी छोटी चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं ना, जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम्स होती है, जैसे JEE वगैरह एग्जाम्स जो होती है, जिसे क्रैक करने के बाद लोग IITs जाते हैं, तो वो कैसे होता है? उन लोगों ने अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे कंट्रोल करके अपने आप को ऐसा कर लिया कि उनको उनको कोई डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। उन्होंने इतनी मेहनत करी अपने प्रेजेंट टाइम में कि उनका फ्यूचर पूरा सेट है, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, लाइफ पूरी सेट है उनकी। और वैसे ही NDA कैडेट्स भी, उन्होंने भी अपने 12th के बाद मेहनत करी और NDA में चले गए, है कि नहीं? अब उनका भी फ्यूचर सेट है। तो हमें भी तो कुछ करना होगा ना यार। ठीक है, हमने 12th के बाद नहीं किया, बट अब ग्रेजुएशन पे तो कर सकते हैं। भगवान हर किसी को एक मौका देता है, हमें भी एक मौका मिला है, बट इसको अपना दूसरा मौका मत समझना, इसको अपना आखिरी मौका समझना, क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक कि लाइफ थर्ड चांस देगी। मैं ये नहीं बोलता कि लाइफ खत्म हो जाएगी डिफेंस के बाद, बट ऐसी लाइफ जीने का क्या ही फायदा जब हम हमारा सपना पूरा नहीं कर सकते। किसने देखा है कि सेकंड चांस मिलता है कि नहीं? अपने इस चांस को अपना लास्ट चांस समझ के इतने शिद्दत से मेहनत करो कि आपको वो चीज़ मिले ही मिले। तो फ्रेंड्स, stay committed to your goals, and if you find this video helpful, like the video and subscribe for more. Jai Hind.